बस्तर सर्व आदिवासी समाज ने बड़ा निर्णय लेते हुए जनजातीय जनगणना गोपनीय तरीके से शुरू कर दी है। ये पहली बार होगा जब सर्व आदिवासी समाज ने ऐसा कदम उठाया है और आज समाज प्रमुखों ने यह बात मीडिया से साझा की है। वहीं बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने संभाग के सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ साथ ओबीसी के साथ बैठक कर फैसला लिया है और एक ऐप बनाकर 18 कॉलम में सभी के नाम पते सहित उनके घरों की जानकारी एकत्र कर रहा है। साथ ही कहा कि अब तक हुए जनगणना में आदिवासी के कई गांव को वीरान बताया गया। साथ ही दक्षिण बस्तर के कई गांव की जनगणना नहीं की गई है और कौन सा वर्ग किस क्षेत्र में कितना निवास कर रहा है, इसकी भी जानकारी अब जातीय गणना में सामने आ जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की गणना पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि अब समाज पूरे बस्तर संभाग के अलावा बालोद और सिहावा क्षेत्र की जातीय जनगणना कर रहा है और सामाजिक टीम लगातार काम कर रही है। इधर सर्व आदिवासी समाज की गणना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया और कहा कि समाज अब जागरूक हो चुका है और समाज का एक कदम सराहनीय है। उस आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के युवाओं को, समाज प्रमुखों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस तरह की गंभीर और बड़ी कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज ने अपनी तैयारियां इस तरह की लिस्टिंग करने का वो कर रही है। आदिवासियों की ये जागरूकता है ताकि सरकार कि हमारी इस जातिगत जनगणना में किसी तरह की षड्यंत्र न कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की तैयारियां अच्छी पहल है। हम आदिवासी समाज, हमारे पूरे बस्तर संभाग का एक जाति जनगणना करने का हम लोगों ने बहुत पहले अपने जनवरी से ही एक प्लान बना लिए थे और इसका लिए हम लोग लगातार पूरे संभाग के हमारे पूरे अध्यक्षों को, समाज प्रमुखों को इनका बैठक करवा करके बताया गया कि हमारी मकसद जाति जनगणना का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ये पता नहीं रहता है, कभी भी हमको डाटा मांगता है, जैसे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं या कुछ मामलों को लेकर के, तो हमको हमारे पास डाटा नहीं रहता है कि हम वास्तव में हम कितने हैं और कितने नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐप बनाया जाए। ऐप के माध्यम से हमारे पूरे गांव का और हमारे लोग कितने हैं और हम उसके हिसाब से क्या है, गांव जैसे गांव में है सभी वर्ग के लोग रहते हैं तो सभी वर्ग का एक जनगणना होगा। उसमें हम लोग ST SC OBC के साथ भी बैठक करवाए, उनको भी बोले कि एक हम जनगणना करवा रहे हैं। और वीरान घोषित करने से क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या ही कम हो रहा था। इसके लिए क्या है, हम लोग राष्ट्रपति तक माननीय अब्दुल कलाम जी थे, तो उनसे मिलने के बाद हमारी जनगणना का वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा नज़दीक बालेंगा को ही वीरान घोषित कर दिया गया था। साउथ जैसे वहाँ उस गांव में गए भी नहीं रहते हैं, वहाँ का कितना अनुमानित है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, इतना ही डाल देते हैं। वहाँ का गांव का साउथ बस्तर में तो जनगणना आज तक हुआ ही नहीं। तो वास्तव में समाज को एक फ़ायदा होगा कि वास्तव में हमारी जनसंख्या कितनी है और हमको कितना बताया जा रहा है। ये परिसीमन के समय जो आएगा, जो परिसीमन का समय आता है कि कौन सा सीट जनरल करना है और कौन सा सीट नहीं करना है, अभी से तैयारी समाज इसलिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।